12 वैराग्य तथा ज्ञान से आगे इस अध्याय में वृंदावनवासियों की पवित्र संगति तथा उनके शुद्ध प्रेम की सर्वोत्कृष्टता की महिमा का वर्णन हुआ है। संत भक्तों की संगति से भौतिक जीवन के प्रति आत्मा की अनुरक्ति नष्ट होती है और इससे भगवान कृष्ण तक वश में हो जाते हैं। न तो योग, सांख्य दर्शन, सामान्य धार्मिक कृत्य, शास्त्रों का अध्ययन, तपस्या, त्याग, इष्ट तथा पूर्तम के कार्य, दान, उपवास, अर्चा पूजा, गुप्त मंत्र, तीर्थ स्थानों का भ्रमण, नहीं बड़े या छोटे विधि विधानों के पालन से ऐसा फल मिल सकता है। प्रत्येक युग में असुर, दैत्य, पक्षी तथा पशु होते रहे हैं जो रजो तथा तमोगुणी थे और मनुष्यों में भी व्यापारी, क्षत्रिय, मजदूर तथा अछूत श्रेणी के लोग थे जो वैदिक शास्त्र का अध्ययन नहीं कर सकते थे। तो भी भक्तों की संगति के शुद्धिकरण प्रभाव से वे सभी भगवधाम प्राप्त कर सके। किंतु ऐसी साधु संगति के बिना योग, सांख्य अध्ययन, दान, व्रत तथा संन्यास आश्रम में उद्यमशील लोग भगवान को पाने में असमर्थ रहते हैं। ब्रज की तरुणियां भगवान कृष्णचंद्र के असली स्वरूप से अज्ञानी रहने के कारण उन्हें अपना आनंददाता दारपति मानती थीं। फिर भी श्री कृष्ण के साथ अपनी निरंतर संगति के कारण वे परम पूर्ण सत्य प्राप्त कर सकों, जिसे ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता तक प्राप्त नहीं कर पाते। वृंदावन की तरुणियों ने भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ अनुराग प्रदर्शित किया, जिससे उनके साथ होने के आनंद से अभिभूत उनके मन उनके साथ बिताई गई सारी रात को एक क्षण का भी अंश मानती थीं। किंतु जब अक्रार श्री कृष्ण को बलराम समेत मथुरा ले गए तो गोपियों ने उनके बिना प्रत्येक रात्रि को देवताओं के कल्प के समान बिताया। भगवान कृष्ण के बिछोह से पीड़ित वे यह कल्पना न कर सकीं कि उनको वापसी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु उन्हें संतोष प्रदान कर सकती है। यह ईश्वर के प्रति गोपियों के शुद्ध प्रेम की अद्वितीय श्रेष्ठता है। उद्धव को यह उपदेश दे चुकने के बाद श्री कृष्ण ने उद्धव को यह सलाह दी कि परम सत्य प्राप्त करने के लिए श्रुतियों तथा स्मृतियों में बताए गए धर्म अधर्म के सारे विचारों को त्याग कर वे वृंदावन को स्त्रियों की तरह शरण ग्रहण करें। श्री भगवान वाच न रोद्यति मां योगो न साढ़्य धर्म एवचार न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टपूर्त न दक्षिणा। 1 व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वृंदे सत्सड्रह सर्वसड्राभ्यो हिमाम। 2 भगवान ने कहा, हे उद्धव, मेरे शुद्ध भक्तों की संगति करने से इंद्रिय तृप्ति के सारे पदार्थों के प्रति आसक्ति को नष्ट किया जा सकता है। शुद्धि करने वाली ऐसी संगति मुझे मेरे भक्त के वश में कर देती है। कोई चाहे अष्टांग योग करे, प्रकृति के तत्वों का दार्शनिक विश्लेषण करने में लगा रहे, चाहे अहिंसा तथा शुद्धता के अन्य सिद्धांतों का अभ्यास करे, वेदोच्चार करे, तपस्या करे, संन्यास ग्रहण करे, कुआं खुदवाने, वृक्ष लगवाने तथा जनता के अन्य कल्याण कार्यों को संपन्न करे, चाहे दान दे, कठिन दब्ध करे, देवताओं की पूजा करे, गुट मंत्रों का उच्चारण करे, तीर्थ स्थानों में जाए या छोटे बड़े अनुशासनात्मक आदेशों को स्वीकार करे, किंतु इन सब कार्यों को संपन्न करके भी कोई मुझे अपने वश में नहीं कर सकता। तात्पर्य: इन 2 श्लोकों पर श्रील जीव गोस्वामी की टीका का सारांश इस प्रकार है। कोई व्यक्ति भगवत भक्तों की औपचारिक पूजा द्वारा अथवा संगति करके उनकी सेवा कर सकता है। शुद्ध भक्तों की संगति आत्म साक्षात्कार के लिए पर्याप्त है, क्योंकि ऐसे भक्तों से आध्यात्मिक प्रगति के विषय में हर बात सीखी जा सकती है। पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य की मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, क्योंकि भक्ति की प्रक्रिया से भगवान का आशीर्वाद तुरंत प्राप्त होता है। शुद्ध भक्ति प्रकृति के गुणों से परे है, अतएव इन गुणों द्वारा बंध किए गए आत्माओं को यह रहस्यमय प्रतीत होती है। पिछले अध्याय में भगवान ने कहा है, हविषार्णो यजित माम थी की आहुति देकर मनुष्य अग्नि में मेरी पूजा कर सकता है। भागवत 11 नवंबर 1943। पिछले अध्याय के श्लोक 38 में यह उल्लेख हुआ है कि मनुष्यों को बाग बगीचे, मनोरंजन स्थल, उद्यान इत्यादि बनवाने चाहिए। इनसे लोग कृष्ण मंदिरों के प्रति आकृष्ट होते हैं, जहां पर वे भगवत नाम का कीर्तन कर सकते हैं। ऐसी निर्माण योजनाओं को पूर्तम कहा जाता है। यद्यपि इन दोनों श्लोकों में भगवान कृष्ण यह उल्लेख करते हैं कि उनके शुद्ध भक्तों की संगति योग, दार्शनिक चिंतन, यज्ञ तथा जन कल्याण कार्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, किंतु ये गौण कार्य भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले हैं, यद्यपि कुछ कम मात्रा में। ये कार्य विशेष रूप से तब भगवान को प्रसन्न करने वाले होते हैं जब सामान्य भौतिकतावादी लोगों द्वारा संपन्न न होकर भक्तों द्वारा किए जाते हैं। इसीलिए यथा तुलनात्मक शब्द का प्रयोग हुआ है। दूसरे शब्दों में, यज्ञ, तप तथा दार्शनिक अध्ययन जैसे कार्य मनुष्य को भक्ति करने के योग्य बना सकते हैं, और जब ऐसे कार्य आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक भक्तों द्वारा संपन्न किए जाते हैं तो वे भगवान को अच्छे लगते हैं।
व्रताने के उदाहरण अध्ययन किया जा सकता है। यह आदेश की मनुष्य एकादशी व्रत समस्त वैष्णवों के लिए स्थायी व्रत है। इन श्लोकों से यह अर्थ नहीं निकालना चाहिए कि एकादशी व्रत की उपेक्षा की जा सकती है। भगवत प्रेम का फल प्रदान करने में सत्संग की श्रेष्ठता का यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि अन्य विधियों का परित्याग कर दिया जाए या कि ये गौण विधियां भक्ति योग के स्थायी कारक नहीं हैं। ऐसे अनेक वैदिक आदेश हैं जो अग्निहोत्र यज्ञ करने का उपदेश देते हैं तथा चैतन्य महाप्रभु के आधुनिक अनुयायी भी कभी कभी अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। ऐसे यज्ञ की संस्तुति स्वयं भगवान ने पिछले अध्याय में को है, अतः भगवत भक्तों को इसका परित्याग नहीं करना चाहिए। वैदिक अनुष्ठान तथा शुद्धि अनुष्ठान करने से मनुष्य क्रमशः भक्ति पद तक ऊपर उठता है, जहां वे एक परम सत्य की प्रत्यक्ष पूजा कर सकता है। एक वैदिक आदेश है विभिन्न अवसरों पर एक एक मास का लगातार उपवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह भगवान विष्णु को अर्पित मुट्ठी भर चावल से मिल सकता है। यह सुविधा कलयुग में विशेष रूप से उपलब्ध है, तो भी एकादशी पर नियमित व्रत रखना आध्यात्मिक प्रगति में बाधक नहीं है। प्रत्युत भक्ति का यह शाश्वत पक्ष है और इसे भगवान कृष्ण तथा उनके भक्तों के पूजन के मुख्य सिद्धांत का सहायक सिद्धांत माना जा सकता है। चूंकि ऐसे गौण सिद्धांतों से मनुष्य प्रारंभिक भक्ति विधियां पूरी करने के योग्य बनता है, अतः वे भी अत्यंत उपयोगी हैं। इसीलिए ऐसे गौण सिद्धांतों का उल्लेख पूरे वैदिक वाङ्मय में पाया जाता है। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसे गौण सिद्धांत कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अनिवार्य है, अतएव मनुष्य को व्रत का परित्याग नहीं करना चाहिए। पिछले अध्याय भागवत 1.1.1.5.3.2 में श्रील श्रीधर स्वामी ने उल्लेख किया है कि आज्ञा एवं गुणान दोषान से यह सूचित होता है कि भक्त को चाहिए कि ऐसे वैदिक सिद्धांतों का चुनाव करे जिनका भगवत भक्ति से कोई विरोध नहीं है। उपवास, देव पूजा तथा योगाभ्यास को अनेक जटिल विधियां तथा विस्तृत वैदिक अनुष्ठान श्रवण कीर्तन विष्णु की विधि में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसलिए वैष्णव जन उनका बहिष्कार करते हैं। किंतु जो विधियां भक्ति में सहायक हों उन्हें स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर का उदाहरण दिया जा सकता है, जिन्हें मृत्युशैया पर लेटे भीष्मदेव ने उपदेश दिया। श्रीमद् भागवत 1 सितंबर 27 में भीष्म ने महाराज युधिष्ठिर को दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, खरीद धर्म तथा भागवत धर्म की शिक्षा दी। भीष्म ने अपना विवेचन भागवत धर्म तक ही सीमित नहीं रखा, क्योंकि कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को राजा रूप में कार्य करने की भक्ति प्रदान को और इस सेवा को संपन्न करने के लिए महाराज युधिष्ठिर को नागरिक मामलों का विस्तृत ज्ञान आवश्यक था। किंतु जो व्यक्ति समाज में ऐसी नियत भक्ति का संपादन नहीं करता है, उसे अनावश्यक रूप से भौतिक जगत में हाथ नहीं डालना चाहिए। भगवान कृष्ण को तुष्ट करने के चरम उद्देश्य से उसे कोई रोक नहीं सकता। नियत व्रतों को न त्यागने के सिद्धांतों को महाराज अम्बरीश के उदाहरण से भी दर्शाया जा सकता है। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में हम पाते हैं कि यद्यपि महाराज अम्बरीश ने विस्तृत वैदिक यज्ञ संपन्न किए थे, किंतु उनका उद्देश्य भगवान को सदैव तुष्ट रखना था। उनके राज्य के नागरिक स्वर्ग नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वे वैकुंठ की महिमा का श्रवण निरंतर करते थे। अम्बरीश महाराज ने अपनी महारानी समेत 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। चूंकि अम्बरीश महाराज को वैष्णवों का शिरोमणि माना जाता है और चूंकि उनका आचरण आदर्शमय था, अतएव यह निष्कर्ष निकलता है कि एकादशी पर उपवास रखने जैसे व्रत वैष्णवों के लिए अनिवार्य है। वैदिक वाङ्मय में यह भी कहा गया है, यदि लापरवाही से कोई वैष्णव एकादशी पर व्रत नहीं रखता तो उसकी भगवान विष्णु की पूजा व्यर्थ रहती है और वह नरक को जाता है। इस्कॉन के सदस्यों को एकादशी के दिन अन्न तथा फलियां नहीं खानी चाहिए और सारे सदस्यों को यह व्रत सदा रखना चाहिए। यदि कोई मिथ्या ही यह सोचता है कि वह महान तपस्या, संस्कृत साहित्य के प्रखर अध्ययन, दान के विदानीय कर्मों द्वारा भगवान कृष्ण को संगति प्राप्त कर सकता है, तो उसकी कृष्ण चेतना विरूपित होकर क्षीण हो जाएगी। मनुष्य को चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के उदाहरण को याद रखे, जिन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में निरंतर श्रवण तथा कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत का अभ्यास किया। यदि कोई व्यक्ति उपवास, अध्ययन, तपस्या अथवा यज्ञ द्वारा चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में भाग लेने के लिए अधिक उपयुक्त बनता है, तो ऐसे कार्य भी भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने वाले होते हैं। किंतु यहाँ पर भगवान स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति योग में ऐसे कार्य कभी भी केंद्रीय महत्व के नहीं बन सकते। उन्हें सत्संग को परम विधि के सहायक के रूप में ही रहना पड़ेगा। श्रील मध्वाचार्य ने वैदिक साहित्य से उदाहरण दिया है कि यदि कोई व्यक्ति भगवत भक्तों का अपमान करता है और उनकी संगति करना नहीं सीखता, तो भगवान विष्णु ऐसे व्यक्ति के मार्ग में विघ्न डालते हैं, जिससे वे भगवान की संगति प्राप्त न कर पाए।
सत्सड़ेन हृदयतया यातुधाना मृगा खगा गंधर्वाप्सरसो नागा सिद्धाश्चारण गुमक्का। 3 विद्याधरा मनुष्येषु वैश्या शूद्रा स्त्रियोऽन्त्यजा रजस्तम प्रकृत्यस्तस्मिस्तस्मिन् युगे युगे। 4 दैवो मतपद्मन् प्राप्तास्त्वाटकायाद्वादय वृषपर्वा बलिबाणोमयस्लाथ विभीषण। 5 सुग्रीवो हनुमानुक्षो गजो गृषो वणिकपत व्याध कुब्जा बजे गोपियो यज्ञपत्यस्तधाप्रे। 6 प्रत्येक युग में रजो तथा तमोगुण में फंसे अनेक जीवों ने मेरे भक्तों की संगति प्राप्त की। इस प्रकार दैत्य राक्षस पक्षी पशु गंधर्व अप्सरा नाग सिद्ध चारण गुहाक तथा विद्याधर जैसे जीवों के साथ साथ वैश्य शूद्र स्त्रियां तथा अन्य निम्न श्रेणी के मनुष्य मेरे धाम को प्राप्त कर सके। वृत्रासुर प्रहलाद महाराज तथा उन जैसे अयों ने मेरे भक्तों की संगति के द्वारा मेरे धाम को प्राप्त किया। इसी तरह वृषपर्वा बलि महाराज व्रणासुर मय विभीषण सुग्रीव हनुमान जाम्बवान गजेंद्र जटायु तुलाधार धर्मव्याध कुब्जा वृंदावन की गोपियां तथा यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों की पत्नियां भी मेरा धाम प्राप्त कर सकीं। तात्पर्य भगवान ने यह दिखाने के लिए कि किस तरह वे अपने शरणागतों के वश में होते हैं, वृंदावन की गोपियों जैसे भक्तों तथा बाणासुर जैसे असुरों का उल्लेख किया है। यह ज्ञात है कि यहाँ पर उल्लेखित गोपियों तथा अन्य भक्तों को शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ था, जबकि असुरों को केवल मोक्ष प्राप्त हुआ था। कई असुर भगवत भक्तों की संगति से शुद्ध हुए थे और अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में भगवान की भक्ति को स्वीकार किया था, किंतु प्रहमद तथा बलि महाराज जैसे महान भक्त भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते और इसे ही वे अपने प्राण के तुल्य मानते हैं। फिर भी सुधरे हुए असुरों का भी उल्लेख किया गया है, जिससे श्रीमद् भागवत के पाठक भगवत भक्तों की संगति से मिलने वाले अपार लाभ को समझ सकें। वृत्रासुर असुर अपने पूर्व जन्म में पत्रित्र राजा चित्रकेतु था और उसने श्री नारद मुनि श्री अंगिरा मुनि तथा भगवान संकर्षण का सान्निध्य प्राप्त किया था। हिरण्यकशिपु के पुत्र होने से प्रहलाद महाराज दैत्य समझे जाते हैं। फिर भी जब वे अपनी माता कयाधु के गर्भ में थे तो उन्हें ध्वनि के माध्यम से नारद मुनि की संगति प्राप्त हुई थी। वृषपर्वा असुर को उसकी माता ने जन्म देते ही त्याग दिया था, किंतु वह किसी मुनि द्वारा पाला जाकर भगवान विष्णु का भक्त बना। बलि महाराज ने अपने पितामह प्रहमद महाराज की तथा भगवान वामनदेव की भी संगति प्राप्त की थी। बलि महाराज का पुत्र बाणासुर अपने पिता तथा शिवजी की संगति से रक्षा प्राप्त कर सका। वह भगवान कृष्ण की संगति में भी आया जब उन्होंने उसके 1000 हाथों में से 2 को छोड़कर शेष हाथ काट दिए, जिन्हें शिवजी ने वर के रूप में प्रदान किया था। भगवान कृष्ण की महिमा समझ लेने पर बाणासुर भी महान भक्त बन गया। मय दानव ने पांडवों के लिए सभावन तैयार किया और भगवान कृष्ण को संगति में भी आया और अंत में भगवान की शरण ग्रहण को। विभीषण रावण का भाई था और पवित्र स्वभाव का असुर था। उसने हनुमान तथा रामचंद्र की संगति की। सुग्रीव हनुमान जाम्बवान तथा गजेंद्र ऐसे पशुओं के उदाहरण हैं जिन्होंने भगवान की कृपा प्राप्त को। जाम्बवान यारिक्षराज एक वानर जाति का सदस्य था। उसे भगवान कृष्ण को संगति तब प्राप्त हुई थी जब उसने सिमंतक मणि के लिए उनसे युद्ध किया था। गजेंद्र हाथी ने अपने पूर्व जीवन में भक्तों की संगति की थी और अपने इस जीवन के अंत में भगवान द्वारा बचाया गया था। जटायु पक्षी ने, जिसने अपना प्राण देकर भगवान रामचंद्र की सहायता की। श्री गरुड़ तथा महाराज दशरथ और रामलीला में अन्य भक्तों की भी सहायता की थी। उसने सीता तथा रामचंद्र से भेंट की थी। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार गंधर्वों अप्सराओं नागों सिद्धों चारणों गुल्यकों तथा विद्याधरों ने भक्तों से जिस तरह की संगति की वे बहुत प्रमुख न थी, इसलिए उसके उल्लेख की आवश्यकता नहीं है। वणिकपत एक वैश्य है जिसकी कथा महाभारत में जाज्ल मुनि के अभिमान के प्रसंग में उल्लिखित है। धर्मव्याध एक अहिंसक व्याध की कथा वराह पुराण में वर्णित है, जिसमें भक्तों की संगति की महत्ता बताई गई है। अपने पूर्व जीवन में वे ब्रह्म राक्षस बन गया था, किंतु अंत में उसका उद्धार हो गया। पूर्व कलयुग में उसकी संगति वासु नामक वैष्णव राजा से हुई थी। कुब्जा को भगवान की प्रत्यक्ष संगति प्राप्त हुई। वह अपने पूर्व जन्म में श्री नारद मुनि के सानिध्य में थी। वृंदावन की गोपियों ने अपने पूर्व जन्मों में साधु पुरुषों की सेवाएं की थीं। भक्तों के साथ प्रचुर संगति के फल रूप वे अगले जन्म में वृंदावन में गोपियां बनी और वहां पर अवतरित मुक्त गोपियों को संगति में आईं। उनकी संगति तुलसी देवी या वृंदा देवी से भी थी। यज्ञकर्ता ब्राह्मणों की पत्नियों को कृष्ण द्वारा भेजी गई फूलमाला तथा सुपारी बेचने वाली स्त्रियों को संगति प्राप्त हुई थी, जिनसे उन्होंने भगवान कृष्ण के विषय में सुना था।
तेनाधीत श्रुतिगणानुपासित महतम्मा अब्रता तप तत्पसह मत सजनन मामुपागता। 7। मैंने जिन व्यक्तियों का उल्लेख किया है उन्होंने न तो वैदिक वाङ्मय का गहन अध्ययन किया था, न महान संतों की पूजा की थी, न कठिन व्रत या तपस्या ही की थी। मात्र मेरे तथा मेरे भक्तों की संगति से उन्होंने मुझे प्राप्त किया। तात्पर्य, जैसा कि पहले उल्लेख हुआ है, वैदिक वाङ्मय का अध्ययन, श्रुति मंत्रों की शिक्षा देने वालों की पूजा, व्रत तथा तपस्या करना इत्यादि ऐसी सहायक विधियां हैं जो भगवान को प्रसन्न करने वाली हैं। किंतु इस श्लोक में भगवान पुनः बतलाते हैं कि ऐसी सारी विधियां भगवान तथा उनके भक्तों की संगति करने की मुख्य विधि से गौण है। मनुष्य अन्य विधियों से भगवान तथा उनके भक्तों की संगति प्राप्त कर सकता है, जिससे जीवन की सिद्धि मिल सकती है। मत संगात शब्द को सदृश संग्रात भी पढ़ा जा सकता है, जिसका भी वही अर्थ निकलता है। मत संग्रात पाठ में मत से यह भी अर्थ निकलता है जो मेरे हैं, अर्थात भक्त। श्रील श्रीधर स्वामी उल्लेख करते हैं कि शुद्ध भक्त अपनी ही संगति से कृष्ण भावनामृत में प्रगति कर सकता है, क्योंकि अपने कार्यों तथा चेतना से संगति करने से ही वे भगवान से संगति करता है। केवलेन हि भावेन गोपियो गावो नगामृगा येन ने मूढ़ियो नागा सिद्धाममियुरजलसा। 8। गोपियों समेत व वृंदावन के वासी गौवें, अचर जीव यथा यमलार्जुन वृक्ष, पशु जड़ बुद्धि वाले जीव यथा झाड़ियां तथा जंगल और सर्प यथा कालिया, इन सबों ने मुझसे शुद्ध प्रेम करने के ही कारण जीवन की सिद्धि प्राप्त की और इस तरह आसानी से मुझे प्राप्त किया। तात्पर्य, यद्यपि असंख्य जीवों ने भगवान तथा उनके भक्तों की संगति से मोक्ष प्राप्त किया, किंतु ऐसे अनेक पुरुषों ने तपस्या, दान, चिंतन इत्यादि जैसी अन्य विधियां भी अपनाई। किंतु जैसा कि हम कह चुके हैं, ये विधियां गौण हैं। किंतु वृंदावन के वासी यथा गोपियां कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानती थीं और उनके जीवन का सारा उद्देश्य कृष्ण से प्रेम करना था, जैसा कि केवलेन हि भावेन शब्दों से सूचित होता है। यहाँ तक कि वृक्ष, झाड़ियां तथा गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण से प्रेम करते थे। भगवान श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद 1.0.1.5.5 में अपने भाई श्री बलदेव को बतलाते हैं, अहो अगिदेवव्रयमयततां पदाग्भुजन्ते सुपनफ्लाहणम नमन्ते उपादाय शिखाभिरातिनस्तमो 5 पहत उत्तर जन्म यत्कृतय। हे बलदेव, देखो न, ये वृक्ष किस तरह अपनी शाखाएं झुकाकर आपके उन चरण कमलों को नमस्कार कर रहे हैं जो देवताओं द्वारा भी पूजे हैं। हे भ्राता, आप परमेश्वर हैं, इसीलिए इन वृक्षों ने आपकी भेंट स्वरूप फलों तथा फूलों को उत्पन्न किया है। यद्यपि जीव तमोगुण के कारण वृक्ष के रूप में जन्म लेता है, किंतु वृंदावन में इस तरह जन्म लेकर ये वृक्ष आपके चरण कमलों की सेवा करके अपने जीवन का सारा अंधकार नष्ट कर रहे हैं। यद्यपि अनेक जीवों ने अनेक प्रकार से भगवान तथा उनके भक्तों को संगति के द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त की है, किंतु जो भगवान कृष्ण को सर्वस्व मानते हैं वे आध्यात्मिक साक्षात्कार को सर्वोच्च विधि को प्राप्त होते हैं। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में मिश्र विधियों से सिद्धि पाने वालों की चर्चा न करके वृंदावन के शुद्ध भक्तों की प्रशंसा की है, जिनमें गोपियां सर्वप्रमुख हैं, जो कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ जानती ही नहीं। वृंदावनवासी कृष्ण के साथ अपने संबंधों से इतने संतुष्ट रहते थे कि उन्होंने मनोधर्म या सकाम कर्म द्वारा अपनी प्रेमा भक्ति को दूषित नहीं होने दिया। गोपियों ने भगवान कृष्ण की सेवा माधुर्य रुपए में की, जबकि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार गौओं ने वात्सल्य रुपए में कृष्ण से प्रेम किया, क्योंकि गौएं बालक कृष्ण के लिए सदैव दूध देती थीं। गोवर्धन पर्वत तथा अन्य पर्वत जैसे जड़ पदार्थ कृष्ण से सखा के रूप में प्रेम करते थे और वृंदावन के सामान्य पशु, वृक्ष तथा झाड़ियां कृष्ण से दास्य रस में प्रेम करते थे। कालिय जैसे सर्प भी इसी रुपए में प्रेम करते थे। इन सबों ने भगवान कृष्ण की प्रेमा भक्ति का आस्वाद करने के पश्चात भगवधाम प्राप्त किया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार वृंदावन के इन सारे वासियों को नित्य मुक्तात्माएं मानना चाहिए, जैसा कि सिद्धा शब्द द्वारा व्यक्त हुआ है। यम न योगेन साइखेन्दान व्रतत्व 5 द्वय व्याख्या स्वाध्याय संन्यास प्राणुयाद्यल्वान पी 9 योग, चिंतन, दान, व्रत, तपस्या, कर्मकांड, अन्यों को वैदिक मंत्रों की शिक्षा, वेदों का निजी अध्ययन या संन्यास में बड़े बड़े प्रयास करते हुए लगे रहने पर भी मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। तात्पर्य, यहाँ भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि कोई परम सत्य तक पहुँचने के लिए कितना ही गंभीर प्रयास क्यों न करें, भगवान की संगति प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है। वृंदावनवासी यथा गोपियां तथा गौएं भगवान कृष्ण के साथ सदैव रहती थीं, अतएव उनकी संगति सत्संग कहलाती है। जो कोई भगवान के साथ ठीक से रहता है वह सत अर्थात नित्य बन जाता है,
अतएव ऐसे व्यक्ति की संगति अन्य लोगों को तुरंत ही भक्ति प्रदान कर सकती है। चांद्रायण नामक तप में चंद्रमा के घटने के साथ भोजन को मात्रा प्रतिदिन एक एक कौड़ घटाई जाती है और चंद्रमा के बढ़ने के साथ साथ प्रतिदिन एक एक कौड़ बढ़ाई जाती है। इसी तरह अनेक कष्टप्रद कर्म कांड हैं और संस्कृत के कठिन जैदिक मंत्र हैं जो अन्यों को सिखलाए जा सकते हैं। ये कठिन कार्य तब तक जीवन की परम सिद्धि नहीं प्रदान कर सकते जब तक उसे भगवत भक्तों की अहेतु की कृपा प्राप्त न हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद 1.2 से 8 में कहा गया है, धर्म स्वनुषित पुसाम विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पाके क्षणे भई के विलय। अपने पद के अनुसार व्यक्ति द्वारा किए गए वृत्ति प्रकार्य यदि भगवान के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं कर पा तो ये व्यर्थ के श्रम होते। रामेण सार्थ मथुरा प्रणीते भ्रा फल की नामय अनुरक्त क्षिता विगाढ़ भावेन नामे वियोग तीव्राथियो अंददशु सुखाय। 10 गोपियां इत्यादि वृंदावनवासी गहन प्रेम से सदैव मुझ में अनुरक्त थे। अतएव जब मेरे चाचा अक्र मेरे भ्राता बलराम सहित मुझे मथुरा नगरी में ले आए तो वृंदावनवासियों को मेरे विछोह के कारण अत्यंत मानसिक कष्ट हुआ और उन्हें सुख का कोई अन्य साधन प्राप्त नहीं हो पाया। तात्पर्य, इस श्लोक में वृंदावन की गोपियों के मनोभावों का विशेष रूप से वर्णन हुआ है और यहाँ पर कृष्ण उनके द्वारा अनुभव किए जाने वाले अद्वितीय प्रेम को प्रकट करते हैं। जैसा कि 10वें स्कंद में बतलाया गया है, कंस द्वारा भेजे गए भगवान कृष्ण के चाचा अक्रूर वृंदावन आए और कुश्ती दिखलाने के लिए कृष्ण तथा बलराम को मथुरा ले आए। गोपियां कृष्ण को इतना चाहती थीं कि उनकी अनुपस्थिति में उनकी चेतना उनके आध्यात्मिक प्रेम में पूर्णतया लीन हो गई। इस तरह उनको कृष्ण चेतना जीवन की चरम सिद्धावस्था मानी जाती है। वे सदैव आशान्वित रहीं कि भगवान कृष्ण असुरों को मारने का कार्य पूरा करके उनके पास लौट आएंगे। अतएव उनकी चिंता उनके प्रेम की अत्यंत हृदय विदारक अभिव्यक्ति थी। असली सुख चाहने वाले व्यक्ति को भगवान के आनंद के लिए प्रत्येक वस्तु का त्याग करते हुए गोपियों की तरह कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। तास्ता क्षपा प्रेष्ठमरे नीतमय वृंदावन गोचरेन क्षणार्धवता पुनरगतास्वाहीना मया कल्पस्मा बभूवो। 11 है उपद्रव। वे सारी रातें जो वृंदावन भूमि में गोपियों ने अपने अत्यंत प्रियतम मेरे साथ बिताई वे एक क्षण से भी कम में बीती प्रतीत हुई, किंतु मेरी संगति के बिना बीती वे रातें गोपियों को ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य लंबी खिंचती सी प्रतीत हुई। तात्पर्य, श्रील श्रीधर स्वामी की टीका इस प्रकार है, कृष्ण की अनुपस्थिति में गोपियों को अत्यंत चिंता हुई, ऊपर से अत्यंत मोहग्रस्त प्रतीत होती हुई उन्होंने वास्तव में सयाधि की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर ली थी। उनकी चेतना भगवान कृष्ण में प्रगाढ़ता से अनुरक्त थी और ऐसी कृष्ण चेतना में उनके शरीर उनसे बहुत दूर लगते थे। यद्यपि लोग शरीर को अपने सबसे निकट पाते हैं, वस्तुतः गोपियां अपने अस्तित्व के बारे में नहीं सोचती थीं। यद्यपि साधारणतया एक युवती अपने पति तथा अपनी संतान को अपनी सबसे प्रिय पूंजी मानती है, किंतु गोपियां अपने तथाकथित परिवारों के अस्तित्व को भी नहीं मानती थीं। न ही वे इस संसार के बारे में अथवा मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में सोच पाती थीं। दरअसल उन्हें इन बातों का बिल्कुल ध्यान नहीं था। जिस तरह ऋषि मुनि सांसारिक नाम तथा रूप से विरक्त हो जाते हैं, गोपियां भी किसी वस्तु के बारे में नहीं सोच पाती थीं, क्योंकि वे कृष्ण की प्रेममयी स्मृति से अभिभूत रहती थीं। जिस तरह नदियां समुद्र में मिलती हैं, उसी तरह गोपियां अपने गहन प्रेम से कृष्ण चेतना में पूर्णतया विलीन थीं। इस तरह कृष्ण के उनके साथ रहने पर गोपियों को ब्रह्मा का एक दिन एक क्षण के तुल्य लगता था, किंतु कृष्ण की अनुपस्थिति में एक क्षण ब्रह्मा के एक दिन जैसा प्रतीत होने लगा। गोपियों की कृष्ण चेतना आध्यात्मिक जीवन की सिद्धि है और यहाँ पर ऐसी सिद्धि के लक्षणों का वर्णन हुआ है। तानाविदन्मयेन षड्बद्धये स्वमात्मान मदस्तथिदम् यथा समाधो मुण्यो 5 विश्रुतो येन प्रविष्टा इव नाम रूपे। 12 हे उद्धव, जिस तरह योग समाधि में मुनिगण आत्म साक्षात्कार में लीन रहते हैं और उन्हें भौतिक नामों तथा रूपों का भान नहीं रहता और जिस तरह नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, उसी तरह वृंदावन की गोपियां अपने मन में मुझसे इतनी अनुरक्त थीं कि उन्हें अपने शरीर की अथवा इस जगत की या अपने भावी जीवनों की सुध बुधवार नहीं रह गई थी। उनकी संपूर्ण चेतना मुझ में बधी हुई थी। तात्पर्य, स्वम आत्मानम अदस्तथिदम से यह सूचित होता है कि जहाँ सामान्य लोगों को अपना शरीर अत्यंत प्रिय लगता है, वहाँ गोपियां अपने शरीर को अत्यंत दूर मानती थीं। जिस तरह समाधिस्थ योगी अपने शरीर को या उसके चारों ओर की सामान्य वस्तुओं को अपने से बहुत दूर मानता है। जब रात के कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते तो गोपियां अपने तथाकथित पतियों तथा बच्चों के बारे में सब कुछ भूलकर कृष्ण के साथ जंगल में नृत्य करने चली जाती थीं। इन विवादास्पद बातों को स्पष्ट व्याख्या भगवान कृष्ण नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद ने की है।
मुख्य विवेचना यह है कि भगवान कृष्ण हर वस्तु के स्रोत हैं और गोपियां भगवान की निजी शक्ति हैं। इस तरह अपनी ही प्रकट शक्ति रूपा गोपियों के साथ परम शक्तिशाली भगवान का प्रेम आचार न तो कोई त्रुटि है, न अनैतिकता है। कईयों की गोपियां ईश्वर की सृष्टि में सर्वाधिक सुंदर तरुणियां हैं। गोपियों को तनिक भी मोह नहीं है, क्योंकि कृष्ण के प्रति वे इतनी आकृष्ट हैं कि वे किसी चीज के बारे में सोचने की परवाह नहीं करती। क्योंकि सारा जगत भगवान कृष्ण के शरीर के भीतर स्थित है, अतएव जब गोपियां कृष्ण पर ध्यान एकाग्र करती हैं, तो उनको कोई क्षति नहीं होती। प्रगाढ़ प्रेम का स्वभाव है कि प्रिय के अतिरिक्त अन्य सारी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया जाता है। किंतु भौतिक जगत में, जहां हम अपने राष्ट्र, परिवार या शरीर जैसी सीमित नश्वर वस्तु से प्रेम करना चाहते हैं, तो अन्य वस्तुओं के बहिष्कार का अर्थ अज्ञान होता है। किंतु जब हमारा प्रेम हर वस्तु के उद्गम भगवान पर केंद्रित होता है, तो ऐसी एकाग्रता को अज्ञान या अल्पज्ञता नहीं माना जा सकता। यहाँ पर समाधि प्राप्त मुनियों का उदाहरण यह दिखलाने के लिए दिया गया है कि एक ही वस्तु पर एकाग्रता है। अन्यथा गोपियों के भाव में प्रेम तथा योगियों के शुष्क चिंतन की कोई तुलना नहीं है, क्योंकि योगी केवल यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि वे अपने भौतिक शरीर नहीं हैं। क्योंकि गोपियों के कोई भौतिक शरीर नहीं थे जिनसे विरक्त हुआ जाए, और वे परम सत्य के साथ नाच रही थीं तथा आलिंगन कर रही थीं। अतएव गोपियों के उच्च पद की तुलना योगियों मात्र के पद से नहीं की जा सकती। यह कहा जाता है कि निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति के आनंद की तुलना कृष्ण प्रेम के आनंदमय सागर के एक क्षुद्र अंश से भी नहीं की जा सकती। घनिष्ठ अनुरक्ति उस मजबूत रस्सी की तरह है जो मन तथा हृदय को बांधती है। हम भौतिक जीवन में नश्वर तथा मोहमय वस्तुओं से बंधे होते हैं, अतएव हृदय का ऐसा बंधन महान पीड़ा उत्पन्न करता है। किंतु यदि हम अपने मन तथा हृदय को समस्त आनंद तथा सौंदर्य के आगार भगवान कृष्ण से बांध देते हैं, तो हमारे हृदय दिव्य आनंद के सागर में असीम विस्तार करते हैं। हमें यह समझ लेना चाहिए कि गोपियां किसी भी तरह से निर्विशेष ध्यान के प्रति उन्मुख नहीं थीं, जिसमें विविधतामय सृष्टि की सत्यता से इनकार किया जाता है। गोपियों ने किसी वस्तु से इनकार नहीं किया, उन्हें केवल कृष्ण से प्रेम था। वे अन्य कुछ भी नहीं सोच सकती थीं। उन्होंने भगवान कृष्ण के ध्यान में बाधक हर वस्तु का बहिष्कार किया, यहाँ तक कि अपनी पलकों को भी कोसा, जिनके झपकने से कृष्ण क्षण भर के लिए उनकी दृष्टि से विलग हो जाते थे। श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है कि भगवान के सभी निष्ठावान भक्तों को चाहिए कि अपने जीवन से उस वस्तु को दूर करने का साहस जुटाएं जो भगवधाम की ओर बढ़ने में बाधक होती है। मत का मारमंजार म स्वरूप विदो 5 बला ब्रह्म परम प्रापो सदाचत सहस्त्रशय 13। वे सैकड़ों हजारों गोपियां मुझे ही अपना सर्वाधिक मनोहर प्रेमी जानकर तथा इस तरह मुझे अत्यधिक चाहते हुए मेरे वास्तविक पद से अपरिचित थीं। फिर भी मुझसे घनिष्ठ संगति करके गोपियों ने मुझ परम सत्य को प्राप्त किया। तात्पर्य: अस्वरूप विदह शब्द सूचित करता है कि सुंदर गोपियां कृष्ण के माधुर्य प्रेम में इतनी अधिक लीन थीं कि वे भगवान के रूप में उनकी असीम शक्तियों से अपरिचित थीं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अस्वरूप विदह शब्द का यह अर्थ तथा इसके अतिरिक्त अन्य अर्थ भी दिए हैं। विद का अर्थ प्राप्त करना भी होता है। इस तरह स्वरूप विद यह सूचित करता है कि भगवान के अन्य भक्तों की तरह गोपियां सारूप्य मुक्ति प्राप्त करने की इच्छुक नहीं थीं। यदि गोपियों को भगवान जैसा शारीरिक स्वरूप प्राप्त हो जाता, तो भगवान किस तरह गोपियों के साथ नाचने और उनका आलिंगन करने की माधुर्य लीला कर पाते? क्योंकि गोपियों को भगवान की सेविकाओं के रूप में अपने स्वरूपों की अनुभूति हो चुकी थी, अतएव स्वरूप शब्द उनके ही आध्यात्मिक शरीरों को सूचित कर सकता है। इस प्रकार अस्वरूप विद का अर्थ होगा कि गोपियों ने अपने शारीरिक सौंदर्य के विषय में कभी नहीं सोचा, जैसा कि भौतिकतावादी करते हैं। यद्यपि गोपियां भगवान की सृष्टि में सर्वाधिक सुंदर बालाएं हैं, किंतु उन्होंने अपने शरीर के विषय में न सोचकर सदैव भगवान कृष्ण के दिव्य शरीर का ध्यान किया। यद्यपि हम गोपियों के उच्च माधुर्य भावों का अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु हम व्यावहारिक कृष्ण भावनामृत के उत्कृष्ट उदाहरण को अपना सकते हैं। उन्होंने कृष्ण की शरण ग्रहण को और जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की। तस्मात् त्वमुद्धवोत्युजे चोदना प्रतिचोदनाम प्रवृत्ति च निवृत्ति च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। 14। मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनां या हि सर्वात्म भावेन मया स्थाः कुतुभय। 17। अतएव हे उद्धव, तुम सारे वैदिक मंत्रों तथा वेदांगों की विधियों एवं उनके सकारात्मक तथा निषेधात्मक आदेशों का परित्याग करो। जो कुछ सुना जा चुका है तथा जो सुना जाना है, उसकी परवाह न करो। केवल मेरी ही शरण ग्रहण करो, क्योंकि मैं ही समस्त बद्धात्माओं के हृदय के भीतर स्थित भगवान हूँ। पूरे मन से मेरी शरण ग्रहण करो और मेरी कृपा से तुम समस्त भय से मुक्त हो जाओ। तात्पर्य:
श्री उद्धव ने भगवान कृष्ण से संत पुरुषों तथा मुक्तात्माओं के लक्षण पूछे थे और कृष्ण ने आध्यात्मिक उन्नति के विभिन्न स्तरों के रूप में उनका उत्तर दिया। उन्होंने अपने उत्तर में बताया कि जो व्यक्ति भगवान कृष्ण को अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य समझ सकते हैं और जो प्रिय भक्त भगवान कृष्ण को और उनकी भक्ति को अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानते हैं, उन दोनों में क्या अंतर है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि वे अपने प्रिय भक्तों के द्वारा तथा उन भक्तों की संगति करने वालों के द्वारा भी बंदी बना लिए जाते हैं। भक्तों में से वृंदावन की गोपियों को ऐसी शुद्ध भक्ति की अवस्था प्राप्त किए हुए बतलाया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने को निरंतर उनका ऋणी अनुभव करते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण ने पहले अपने प्रति गोपियों के प्रेम को रहस्यमय होने के कारण तथा अपने गुरुत्व के कारण अपने हृदय में छिपा रखा, किंतु अंत में भगवान कृष्ण भी गोपियों के प्रगाढ़ प्रेम के प्रति मौन नहीं रह पाए। अतएव इन श्लोकों में उद्धव से भगवान प्रकट करते हैं कि किस तरह गोपियां वृंदावन में उनसे प्रेम करती थीं और किस तरह उन्हें पूर्णतया अपने वश में कर लिया था। भगवान सुंदर गोपियों के साथ गुप्त स्थानों में विहार करते और माधुर्य रागानुग स्नेह के कारण उनमें महान प्रेम का आदान प्रदान होता। जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में बतलाया है, मनुष्य भौतिक जगत का परित्याग करके अथवा सामान्य धार्मिक सिद्धांतों का पालन करके जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य को वास्तविक रूप में भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए और उनके शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर भगवान को उनके आदि साकार रूप से प्रेम करना सीखना चाहिए। यह प्रेम माधुर्य, वात्सल्य, सख्य या दास्य रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भगवान ने उद्धव को विस्तार से भौतिक जगत की दार्शनिक विश्लेषण पद्धति बतलाई और अब वे उद्धव से कहते हैं कि सकाम कर्म या मनोधर्म में समय नष्ट करना व्यर्थ है। वस्तुतः कृष्ण उद्धव को बता रहे हैं कि वे गोपियों के उदाहरण को आत्मसात करें और ब्रज को गोपियों के पदचिह्नों पर चलते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करें। प्रकृति के क्रूर नियम जो व्याधि, जरा तथा मृत्यु थोपते हैं, इनसे असंतुष्ट किसी भी बद्ध जीव को यह समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण सारे जीवों को संसार की समस्याओं से उबार सकते हैं। उसे अवैध सांप्रदायिक अनुष्ठानों, आदेशों या निषेधों में फंसने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें साक्षात भगवान कृष्ण रूप श्री चैतन्य महाप्रभु की तरह भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। वैध भक्ति योग विधि के द्वारा मनुष्य को सरलता से आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। श्रीदधवाच संशय तृणवतो वाचतब योगेश नरेश्वर न निवर्तत आत्मस्थो यह भ्राम्यति में मन। 16। श्री उद्धव ने कहा, हे योगेश्वरों के ईश्वर, मैंने आपके वचन सुने हैं, किंतु मेरे मन का संदेह जा नहीं रहा है, अतः मेरा मन मोहग्रस्त है। तात्पर्य: इस स्कंद के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने यह कहा था कि मनुष्य को चाहिए कि उनकी शरण ग्रहण करके निष्काम भाव से वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत अपने कर्तव्य करे। उद्धव ने इस कथन का अर्थ यह लगाया कि कर्म मिश्र भक्ति अर्थात सकाम कर्मों की प्रवृत्ति के साथ भक्ति की संस्तुति की गई है। यह तथ्य है कि जब तक कृष्ण को सर्वस्व नहीं समझ लिया जाता, तब तक सामान्य संसारी कर्तव्यों से विरक्त हो पाना संभव नहीं है। हाँ, इससे अपने कर्मफल भगवान को अर्पित करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने संस्तुति की थी कि मनुष्य को सांसारिक कर्तव्यों से विरक्त होकर भगवान के परम ज्ञान का विधिवत अनुशीलन करना चाहिए। उद्धव ने इस उपदेश से यह समझा कि यह ज्ञान मिश्र भक्ति को सूचित करने वाला है। 10वें अध्याय के 35वें श्लोक से शुरू करके उद्धव ने भौतिक बंधन तथा भौतिक जीवन से मोक्ष के विषय में जिज्ञासा को भगवान ने यह कहते हुए विस्तृत उत्तर दिया कि भक्ति के बिना दार्शनिक चिंतन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। 11वें अध्याय के श्लोक 18 में भगवान पर श्रद्धा के महत्व को और श्लोक 23 में भक्ति की विस्तृत व्याख्या करते हुए इस पर बल दिया गया है कि मनुष्य को श्रद्धावान होना चाहिए और भगवान की महिमा का श्रवण एवं कीर्तन करना चाहिए। भगवान इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भक्ति का विकास तथा भक्ति की पूर्णता भक्तों की संगति पर निर्भर करती है। 11वें अध्याय के 26वें श्लोक में उद्धव ने भक्ति के वास्तविक साधनों के विषय में तथा भक्ति की सिद्धि के लक्षणों के विषय में पूछताछ को। श्लोक 48 में भगवान कृष्ण ने यह कहा कि भक्ति ग्रहण किए बिना मोक्ष का प्रयास व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि भगवत भक्तों की संगति करे और उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करे। अंत में इस अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान ने सकाम कर्म तथा मनोकल्पना का स्पष्ट तिरस्कार किया है और श्लोक 15 में यह संस्तुति की है कि अपने हृदय से उनकी शरण ग्रहण करे। जीवन सिद्धि के विषय में ऐसे विस्तृत तथा शास्त्रीय उपदेश पाकर उद्धव मोहग्रस्त हो गए हैं और उनका मन संशयग्रस्त है कि वे क्या करें। भगवान कृष्ण ने कई विधियां तथा उनके फल बतलाए हैं जो एक ही लक्ष्य भगवान कृष्ण तक ले जाने वाले हैं।
इसलिए उद्धव चाहते हैं कि भगवान कृष्ण साफ साफ शब्दों में बतलाएं कि क्या किया जाना चाहिए। अर्जुन ने त्रैवद गीता के तृतीय अध्याय के प्रारंभ में भगवान से ऐसा ही अनुरोध किया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार उद्धव यहाँ यह कह रहे हैं कि हे मित्र कृष्ण, पहले तो आपने वर्णाश्रम प्रणाली के अंतर्गत मुझसे सांसारिक कर्म करने के लिए संस्तुति की और उसके बाद यह सलाह दी कि मैं ऐसे कर्मों का बहिष्कार करके ज्ञान मार्ग का अनुसरण करूं। अब ज्ञान के मार्ग का बहिष्कार करके मुझे भक्ति योग में अपनी शरण में आने की संस्तुति कर रहे हैं। यदि मैं आपके निर्णय को मान लूं, तो भविष्य में आप फिर से अपने पहले तथ्य पर आकर सांसारिक कर्म करने की संस्तुति कर सकते हैं। अपने मन की बात को प्रकट करने की अपनी निर्भीकता द्वारा उद्धव भगवान कृष्ण से अपनी घनिष्ठ मित्रता प्रकट करते हैं। श्री भगवान वात्स एव जीवो विव्र प्रसूति प्राणेन घोषेन गुहा प्रविष्ट मनोमयन सूक्ष्म मुपेत रूप मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ट। 17। भगवान ने कहा, हे उद्धव, भगवान हर एक को जीवन प्रदान करते हैं और प्राण वायु तथा आदि ध्वनि नाद के सहित हृदय के भीतर स्थित हैं। भगवान को उनके सूक्ष्म रूप में हृदय के भीतर मन के द्वारा देखा जा सकता है, क्योंकि भगवान हर एक के मन को वश में रखते हैं, चाहे वह शिव जी जैसा महान देवता ही क्यों ना हो। भगवान वेदों की ध्वनियों के रूप में जो ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरों तथा विभिन्न स्वर विन्यास वाले व्यंजनों से बनी होती हैं स्थूल रूप धारण करते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण तथा उद्धव के मध्य हुई वार्ता पर अपनी टीका इस प्रकार दी है। उद्धव संशयग्रस्त तथा मोहग्रस्त थे, क्योंकि कृष्ण ने भक्ति, ज्ञान, त्याग, योग, तपस्या, पुण्य कर्म आदि विभिन्न विधियां बतलाई थीं, किंतु ये सारी विधियां जीवों को भगवान कृष्ण की शरण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने के निमित्त हैं। अंततः किसी वैदिक विधि को अन्य किसी प्रकार से नहीं समझना चाहिए। इस तरह कृष्ण ने संपूर्ण वैदिक प्रणाली को उचित क्रम में रखते हुए बतलाया। वस्तुतः कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि उद्धव मूर्खतापूर्ण क्यों कर सोचते हैं कि उन्हें हर विधि का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि हर विधि उन्हीं के निमित्त है। इसलिए भगवान कृष्ण अपने भक्त को बताना चाहते हैं, हे उद्धव, जब मैंने तुमसे यह कहा था कि सांख्य का अभ्यास किया जाए, पुण्य कर्म किए जाए, भक्ति आवश्यक है, योग विधियों का पालन हो, तपस्या की जाए, तो मैं तुम्हारे माध्यम से सारे जीवों को उपदेश दे रहा था। मैं जो कह चुका हूँ, जो कह रहा हूँ और जो कुछ कहूंगा वे है विभिन्न पदों पर स्थित सारे जीवों के लिए मार्गदर्शन के रूप में समझा जाना चाहिए। तुम यह कैसे सोच सकते हो कि तुम ही समस्त वैदिक विधियों का अभ्यास करने के लिए हो? जिस रूप में अभी तुम हो उसी रूप में मैं तुम्हें अपना शुद्ध भक्त मान रहा हूँ। तुम इन सारी विधियों को संपन्न करने के लिए नहीं हो। इस तरह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार भगवान कृष्ण मृदु तथा उत्साहप्रद शब्दों से वैदिक विधियों की विविधता के पीछे छिपे गूढ़ार्थ को उद्धव को प्रकट करते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मा के मुख से वेदों के रूप में प्रकट हुए। इस श्लोक का विकर प्रयुति शब्द यह भी सूचित करता है कि ब्रह्मा जी के शरीर के भीतर स्थित आधार आदि चक्र के भीतर प्रकट होते हैं। घोषेन शब्द का अर्थ है सूक्ष्म ध्वनि और गुहा प्रविष्ट शब्द भी सूचित करता है कि भगवान आधार चक्र के भीतर प्रविष्ट होते हैं। भगवान अन्य चक्रों के भीतर भी यथा मणिपूरक चक्र तथा विशुद्धि चक्र में भी देखे जा सकते हैं। संस्कृत अक्षर दीर्घ तथा ह्रस्व स्वरों तथा उदात्त और अनुदात्त व्यंजनों से बने हैं। वैदिक ग्रंथों की विविध शाखाओं में इन ध्वनियों से भगवान का स्थूल रूप प्रकट किया जाता है। भगवद गीता के अनुसार ऐसे ग्रंथों में 3 गुणों का वर्णन मिलता है: त्रिगुण्य विषय वेदा निरय गुण्यो भवार्जुन। श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि माया के नियंत्रण के कारण भगवान बद्धात्मा को ब्रह्मांड के अंश रूप में प्रतीत होते हैं। भगवान पर काल्पनिक स्थूल तथा सूक्ष्म गुणों का आरोप अविद्या कहलाता है और ऐसी अविद्या से जीव अपने को अपने कर्मों का कर्ता मानने लगता है तथा कर्म बंधन में बंध जाता है। इसलिए बंधात्मा को शुद्ध करने के लिए वेदों में प्रवृत्ति मार्ग तथा निवृत्ति का आदेश है। जब मनुष्य शुद्ध हो जाता है तो वे सकाम कर्म की इस अवस्था का परित्याग कर देता है, क्योंकि शुद्ध भक्ति संपन्न करने में यह बाधक है। तब वह अचल श्रद्धा द्वारा भगवान को पूजा कर सकता है। जिसने पूर्ण कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया है वह कर्मकांड में प्रवृत्त नहीं होता। जैसा भगवद्गीता में कहा गया है, तस्य कार्य न विद्यते। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस श्लोक को दूसरी तरह से भी समझा जा सकता है। जीव शब्द भगवान कृष्ण का द्योतक है, जो वृंदावनवासियों को जीवन प्रदान करने वाले हैं। विकर प्रसृति बताता है कि यद्यपि भगवान अपनी लीलाएं बद्ध जीवों की दृष्टि से परे बैकुंठ लोक में नित्य करते रहते हैं, किंतु इन्हीं लीलाओं को प्रदर्शित करने के लिए वे भौतिक जगत में भी प्रविष्ट होते हैं। गुहा प्रविष्ट यह सूचित करता है कि ऐसी लीलाएं प्रदर्शित करके भगवान उन्हें समेट लेते हैं और ऐसी अप्रकट लीलाओं में प्रवेश करते हैं।
जो बद्ध जीवों के लिए प्रकट नहीं है। इस प्रसंग में मात्रा शब्द भगवान की दिव्य इंद्रियों का सूचक है और स्वर भगवान की दिव्य ध्वनि तथा गायन का सूचक है। वर्ण भगवान के दिव्य रूप का सूचक है। स्थविष्ट शब्द यह बतलाता है कि इस जगत में भगवान उन भक्तों के लिए भी प्रकट होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े नहीं हैं और जिनकी दृष्टि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुई है। मनोज्ञ बताता है कि भगवान को जिस तिस भांति मन में रखना होता है। अभक्तों के लिए भगवान कृष्ण सूक्ष्म है क्योंकि उन्हें जाना नहीं जा सकता। इस तरह विभिन्न आचार्यों ने इस श्लोक को दिव्य ध्वनि के माध्यम से भगवान कृष्ण की महिमा भिन्न भिन्न प्रकारों से बतलाई है। यथा नल खेड़ नीलबन शुरुष्पा बलेंदारुण्य श्रीमध्यमानय अणु प्रजातो हविषा समेत तथव में व्यक्तियन हिवाणी। 18। जब काठ के टुकड़ों को जोर से आपस में रगड़ा जाता है तो वायु के संपर्क से ऊष्मा उत्पन्न होती है और अग्नि की चिंगारी प्रकट होती है। एक बार अग्नि जल जाने पर उसमें घी डालने पर अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इसी प्रकार में वेदों की ध्वनि के कंपन में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य यहाँ पर भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान का परम गुह्य अर्थ बतलाते हैं। वेद सर्वप्रथम सामान्य भौतिक कर्म को नियमित करते हैं और उनके फल को अनुष्ठानिक यज्ञों की दिशा में मोड़कर कर्ता को भावी लाभ दिलाते हैं। किंतु इन यज्ञों का असली उद्देश्य भौतिकतावादी कर्मी द्वारा अपने कर्म फल को श्रेष्ठ वैदिक सत्ता को अर्पित करने का अभ्यास कराना है। कुशल कर्मी धीरे धीरे भौतिक भोग में रुचि लेना छोड़कर स्वभावतः अपने पद पर दार्शनिक चिंतन की उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। वर्षित ज्ञान से वे परम पुरुष की असीम महिमा से परिचित होता है और धीरे धीरे दिव्य परम सत्य की भक्ति करने लगता है। भगवान कृष्ण वैदिक ज्ञान के लक्ष्य हैं, जैसा कि भगवान ने भगवद गीता में कहा है, वेदश स वैरहमे वेद। भगवान धीरे धीरे वैदिक अनुष्ठान की सरणी में उसी तरह प्रकट होते हैं जिस तरह काष्ठों को रगड़ने से धीरे धीरे अग्नि प्रकट होती है। हविषा समेत द्वारा यह सूचित होता है कि वैदिक यज्ञ में लगातार प्रगति से धीरे धीरे आध्यात्मिक ज्ञारूपी अग्नि जल उठती है और हर एक को प्रकाशित करके सकाम कर्म पाश को नष्ट करती है। भगवान कृष्ण ने उद्धव को यह विस्तृत दिव्य ज्ञान सुनने के लिए सर्वाधिक योग्य व्यक्ति मानना है, इसीलिए भगवान कृपा करके उद्धव को उपदेश देते हैं जिससे ते बद्रिकाश्रम के मुनियों को प्रकाशित कर सकें और उनके जीवन उद्देश्य को पूरा कर सकें। एवं गद्य कर्म गतिर विसर्गो घाणो रसो हक स्पर्श श्रुतिश्व सडजूल पविज्ञामथाभिमान सूत्र रसतत्मो विकार। 19। कर्मेंद्रियों के कार्य यथा वाकु हाथ पैर उपस्थ एवं नाक जीभ आँख त्वचा तथा कान ज्ञानेंद्रियों के कार्य के साथ ही मन बुद्धि चेतना तथा अहंकार जैसी सूक्ष्म इंद्रियों के कार्य एवं सूक्ष्म प्रधान के कार्य तथा तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया, इन सबों को मेरा भौतिक व्यक्त रूप समझना चाहिए। तात्पर्य यदि शब्द द्वारा भगवान वैदिक ध्वनि के रूप में अपनी अभिव्यक्ति के विषय में विवेचना समाप्त करते हैं और अन्य कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के कार्यों, चेतना के सूक्ष्म कार्यों, प्रधान तथा प्रकृति के तीनों गुणों की अन्योन्य क्रिया का वर्णन करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति समुचे जगत को भगवान की शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में देखता है। इसलिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई उचित स्थान नहीं रह जाता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु भगवान का अंश है और उन्हीं की है। जो व्यक्ति सूक्ष्म तथा स्थूल भौतिक अभिव्यक्तियों में भगवान के अंश को समझ सकता है, वे इस जगत में रहने की इच्छा त्याग देता है। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु नित्य, आनंदमय तथा ज्ञानमय है। इस भौतिक विवशून्य एशा की और जगत को एकमात्र विशेषता है कि यहाँ पर जीव अपने को स्वामी मानता है, किंतु विवेको व्यक्ति इस व्यामोह को त्याग कर माया के राज्य में कोई आकर्षण नहीं पाता, इसलिए वे भगवधाम वापस जाता है। अयन हि जीवस्थ्रिवृदब्जयोनिरव्यक्त एको वैसा स आदि विश्लेष पठ शक्ति बहुधेव भाति बीजानि योनि प्रतिपद्यद्वतो। 20। जब खेत में कई बीज डाले जाते हैं तो एक ही स्रोत में मिट्टी से असंख्य वृक्ष, झाड़ियां, वनस्पतियां निकल आती हैं। इसी तरह सबों के जीवनदाता तथा नित्य भगवान आदि रूप में विराट जगत के क्षेत्र के बाहर स्थित रहते हैं, किंतु कालक्रम से तीनों गुणों के आश्रय तथा ब्रह्मांड रूप कमल फूल के स्रोत भगवान अपनी भौतिक शक्तियों को विभाजित करते हैं और असंख्य रूपों में प्रकट प्रतीत होते हैं, यद्यपि वे एक हैं। तात्पर्य श्रील वी राघवाचार्य की टीका है कि कोई यह प्रश्न कर सकता है कि देवताओं, मनुष्यों, पशुओं, पौधों, ग्रहों इत्यादि से युक्त यह विराट ब्रह्मांड वास्तव में किसका है? अब भगवान कृष्ण विराट ब्रह्मांड के स्रोत के विषय में किसी भी संशय का उच्छेदन करते हैं। त्रिवृत शब्द बतलाता है कि प्रकृति के तीनों गुण स्वतंत्र नहीं है, अपितु परम नियंता के अधीन है। कृत प्रत्यय का अर्थ है वर्तनम, अर्थात भगवान के भीतर तीनों गुणों का अस्तित्व। अब ज्योनि शब्द में अबजल का सूचक है और जन्म का।
इस प्रकार अब्ज का अर्थ हुआ यह जटिल ब्रह्मांड जो गर्भोदक सागर में शयन कर रहे गर्भोदकशायी विष्णु से फूटता है। योनि अर्थात स्रोत सूचक है भगवान का। अतः अब्ज योनि का अर्थ यह है कि भगवान समस्त ब्रह्मांड के स्रोत हैं। निसंदेह भगवान के भीतर ही सारी सृष्टि का जन्म होता है। चूंकि तीनों गुण भगवान के अधीन है, अतएव भगवान की इच्छानुसार इस ब्रह्मांड आवरण के भीतर भौतिक वस्तुओं का सृजन तथा संहार होता रहता है। अव्यक्त शब्द भगवान के सूक्ष्म आध्यात्मिक स्वरूप को बतलाने वाला है, जो भौतिक सृष्टि के पूर्व अकेले विद्यमान रहता है। दिव्य होने के कारण भगवान के आदि रूप का न तो जन्म होता है, न रूपांतर, न मृत्यु होती है। यह शाश्वत है। कालक्रम से भगवान की भौतिक शक्तियां विभक्त हो जाती हैं और शरीर, शारीरिक साज सामग्री, इंद्रिय विषय, शारीरिक विस्तार, अहंकार तथा मिथ्या स्वामित्व के रूप में प्रकट होती हैं। इस तरह भगवान अपनी जीव शक्ति का विस्तार करते हैं, जो मनुष्यों, देवताओं, पशुओं इत्यादि के असंख्य रूपों में प्रकट होती है। खेत में बोए गए बीजों के उदाहरण से हम यह जान सकते हैं कि एक ही स्रोत से असंख्य अभिव्यक्तियां होती हैं। इसी तरह यद्यपि भगवान एक हैं, किंतु अपनी विविध शक्तियों के माध्यम से वे असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। यमिनिद प्रोत्म शेषमोत्ताम पट्टो यथा तंतु वित्तान संस्त यह इप संसार तरु पुराण कर्मात्मक पुष्पफले प्रसूते 29। जिस प्रकार बुना हुआ वस्त्र ताने बाने पर आधारित रहता है, उसी तरह संपूर्ण ब्रह्मांड लंबाई तथा चौड़ाई में भगवान की शक्ति पर फैला हुआ है और उन्हीं के भीतर स्थित है। बद्धजीव पुरातन काल से भौतिक शरीर स्वीकार करता आया है और ये शरीर विशाल वृक्षों की भांति हैं, जो अपना पालन कर रहे हैं। जिस प्रकार एक वृक्ष पहले फूलता है और तब फलता है, उसी तरह भौतिक शरीर रूपी वृक्ष विविध फल देता है। तात्पर्य, वृक्ष में फल आने के पूर्व फूल प्रकट होते हैं। इसी तरह पुष्पफले शब्द श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार संसार के सुख दुख को सूचित करने वाला है। भले ही मनुष्य का जीवन पुष्पित होता प्रतीत हो, किंतु अंततः उसमें जरा, मृत्यु इत्यादि विपदाओं के कटु फल प्रकट होते हैं। भौतिक शरीर के प्रति अनुरक्ति, जिसकी प्रवृत्ति सदा इंद्रिय तृष्टि होती है, यही जगत का मूल कारण है। इसलिए यह संसार वरु कहलाता है। भगवान की बहिरंगा शक्ति का दोहन सनातन काल से चला आ रहा है, जैसा कि पुराण कर्मात्मक के शब्दों से व्यक्त हुआ है। यह ब्रह्मांड भगवान की माया शक्ति का विस्तार है और यह सदैव उन्हीं पर आश्रित है तथा उनसे अभिन्न है। इस सीधे से ज्ञान से बद्ध जीव माया के दुखी संसार में अंतहीन भ्रमण करने से बच सकता है। पृष्ठफले का अर्थ इंद्रिय तृप्ति तथा मोक्ष भी लगाया जा सकता है। संसार तरु की अधिक व्याख्या अगले श्लोकों में की जाएगी। द्वे अस्य बीजे शतमूलस्त्रिनाल पर्णस्कंद पर्णरसा प्रसूति दशक्षाखो द्वे सुपर्णनि दस ब्रिवल कलो द्विफलो 5 की प्रविष्ट 92। अदंती चेक फल मत्स्य कृष्णा ग्रामेचर एक मोरण्यवासा हंसाय एकम बहुरूप मिजय मायाम्यन वेद सवेद वेदम। 23। इस संसार रूपी वृक्ष के 2 बीज, सैकड़ों जड़ें, 3 निचले तने तथा 5 ऊपरी तने हैं। यह 5 प्रकार के रुपए उत्पन्न करता है। इसमें 11 शाखाएं हैं और 2 पक्षियों ने एक घोंसला बना रखा है। यह वृक्ष 3 प्रकार की छालों से ढका है। यह 2 फल उत्पन्न करता है और सूर्य तक फैला हुआ है। जो लोग कामुक हैं और गृहस्थ जीवन में लगे हैं, वे वृक्ष के एक फल का भोग करते हैं और दूसरे फल का भोग संन्यास आश्रम के हंस सह व्यक्ति करते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरुवार की सहायता से इस वृक्ष का एक परब्रह्म की शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ समझ लेता है, वही वैदिक वाड्मय के असली अर्थ को जानता है। तात्पर्य, इस वृक्ष के 2 बीज पापमय तथा पुण्य कर्म हैं और सैकड़ों जड़े जीवों की असंख्य भौतिक इच्छाएं हैं, जो उन्हें भवसागर में जकड़े रखती हैं। 3 निचले तने 3 गुणों को बताते हैं और 5 ऊपरी तने 5 स्थूल तत्वों को बताते हैं। यह वृक्ष 5 रुपए उत्पन्न करता है। ये हैं ध्वनि, रूप, स्पर्श, स्वाद तथा सुगंध। इसमें 11 शाखाएं हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां तथा मन। 2 पक्षियों ने अर्थात आत्मा तथा परमात्मा ने इस वृक्ष में अपना घोंसला बना रखा है। 3 प्रकार की छालें हैं, वात, पित्त तथा कफ, जो शरीर के अवयव हैं। इस वृक्ष के 2 फल हैं, सुख तथा दुख। जो लोग सुंदर स्त्रियों, धन तथा माया के विलासी पक्षों का भोग करने का प्रयास करते हैं, उन्हें दुख रूपी फल प्राप्त होता है। यह जान लेना चाहिए कि स्वर्गलोक में भी चिंता तथा मृत्यु है। जिन लोगों ने भौतिक लक्ष्यों का परित्याग कर दिया है और आध्यात्मिक प्रकाश के मार्ग पर हैं, वे सुख रूपी फल भोगते हैं। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरुवार को सहायता लेता है, वह यह समझ सकता है कि यह विशाल वृक्ष अद्वितीय भगवान की बहिरंगा शक्ति की अभिव्यक्ति मात्र है।
यदि कोई व्यक्ति भगवान को समस्त वस्तुओं के कारण रूप में देख सकता है तो उसका ज्ञान पूर्ण होता है। अन्यथा यदि वह वैदिक अनुष्ठानों में या भगवान के ज्ञान के बिना वैदिक चिंतन में फंस जाता है तो उसे जीवन सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाती। एवं गुरुपासनायक भक्त्या विद्या कुठारेन शितेन धीर विवृश्च जीवाश्रम प्रमत संपद्यत आत्मानमथ त्यजास्त्रम। 24। तुम्हें चाहिए कि तुम धीर बुद्धि से गुरुवार की सावधानी पूर्वक पूजा द्वारा शुद्ध भक्ति उत्पन्न करो तथा दिव्य ज्ञान रूपी तेज कुल्हाड़ी से आत्मा के सूक्ष्म भौतिक आवरण को काट दो। भगवान का साक्षात्कार होने पर तुम उस तार्किक बुद्धि रूपी कुल्हाड़े को त्याग दो। तात्पर्य: चूंकि उद्धव को भगवान कृष्ण का साक्षात सान्निध्य प्राप्त था, अतएव उन्हें बद्ध जीव जैसी मनोवृत्ति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं थी। इस तरह जैसा कि यहाँ पर संपद्य चात्मानम शब्दों द्वारा बताया गया है, उद्धव स्वयं बैकुंठ में भगवान के चरण कमलों की सेवा कर सके। उद्धव ने इस विस्तृत वार्ता के प्रारंभ में ही इस सुअवसर के लिए प्रार्थना की थी। जैसा कि गुरु उपासनायक कथया द्वारा बतलाया गया है, प्रामाणिक गुरुवार को पूजा करके शुद्ध भक्ति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ यह नहीं कहा गया है कि कोई शुद्ध भक्ति या अपने गुरुवार का परित्याग कर दे। प्रत्युत विद्या कुठारेन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य को इस अध्याय में कृष्ण द्वारा वर्णित भौतिक जगत का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसे यह समझ लेना चाहिए कि भौतिक सृष्टि का हर पक्ष भगवान की माया शक्ति का विस्तार है। ऐसा ज्ञान जगत रूपी वृक्ष की जड़ों को काटने के लिए तेज कुल्हाड़ी का काम करता है। इस तरह 3 गुणों से उत्पन्न कठोर सूक्ष्म शरीर भी खंड खंड किया जा सकता है और मनुष्य अप्रमत्त अर्थात कृष्ण भावनामृत में विवेकी और सतर्क बन जाता है। इस अध्याय में कृष्ण ने स्पष्ट बतलाया है कि वृंदावन की गोपिकाएं जीवन के प्रति वैशेषिक दृष्टिकोण में रुचि नहीं रखती थीं। वे तो केवल कृष्ण से प्रेम करती थीं और उनके अतिरिक्त कुछ भी नहीं सोच सकती थीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह शिक्षा दी है कि उनके सारे भक्त उच्च कोटि का निष्काम भगवत प्रेम उत्पन्न करने के लिए ब्रज बालाओं के पद चिन्हों का अनुसरण करें। भगवान कृष्ण ने भौतिक जगत के स्वभाव की विस्तृत व्याख्या इसीलिए की है जिससे इस जगत का भोग करने का प्रयास कर रहे बद्ध जीव इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़े से संसार रूपी वृक्ष को काट सकें। संपद्य चात्मानम से यह सूचित होता है कि ऐसे ज्ञान से युक्त व्यक्ति को फिर शरीर नहीं मिलता, क्योंकि उसने पहले से भगवान को प्राप्त कर रखा है। ऐसे व्यक्ति को इस माया सृष्टि के अपने ज्ञान को लगातार परिष्कृत करते हुए माया के राज्य में इधर उधर विचरण नहीं करना चाहिए। जिसने कृष्ण को सर्वस्व मान लिया है वह भगवान को सेवा का नित्य आनंद भोग सकता है। इस जगत में रहते हुए भी उसका इससे कोई नाता नहीं रहता और इसका निषेध करने की वैशेषिक विधियों को वह त्याग देता है। इसीलिए उद्धव से भगवान कहते हैं, त्यजाखम, तुम वैशेषिक ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी को त्याग दो जिससे तुमने अपने स्वामित्व भाव तथा भौतिक जगत में निवास को काट डाला है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के अनवर्ग वैराग्य तथा ज्ञान से आगे नामक 12वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा विरचित तात्पर्य पूर्ण हुए। श्री श्री गुरु गौराज और जय।